साउंड चेक। आवाज ठीक से है सोमेश्वर? ओके। वशिष्ठ ऋषि इन्होंने इस जो भी ये सत्र चल रहे हैं निर्वाण प्रकरण में, तो सारा फोकस धीरे 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 जो उपशम से निकल कर आ रहा है, अपने आप में विचार करे, अपने मन को शांत करे और निर्वाण क्या है उसका अनुभव लेने के लिए आगे 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 लेकर जा रहे हैं। और इसके अनेक उपाय बता रहे हैं। हमने पहले उपाय देखा जो काकभूषुंड प्रकरण से आया था, कि जिसमें उन्होंने प्राणायाम ध्यान के माध्यम से ये बताया, प्राणायाम के माध्यम से कि अपने आप को, अपने मन को कैसे संभाला जाए। और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी मन कैसे भ्रम में पड़ जाता है ऐसी कहानियां बताई। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये सारा खेल मन का होता है और इस मन को कैसे भी करो, लेकिन अलग अलग उपायों से उसको शांत करने का प्रयत्न करो। और आज हम जो कहानी कहानी नहीं, आज उनका जो उपदेश है, और उसके बाद फिर एक दो कहानियां अगर समय मिलता है तो हम कर लेंगे। तो उन्होंने बताया श्री राम जी को कि हे श्री राम जी, अपने चित्त का जो स्वभाव है, जो चंचल है, तो उससे मुक्ति पाकर उसको स्थिर करके अपने आप को सौषुप्त मन में रखो। सुषुप्त का जो वहां से डिराइव किया जाता शब्द है, इसीलिए उसको सौषुप्त कहा। सौषुप्त मन में रखो। श्री राम जी पूछते हैं कि हे गुरुवर, मैंने आपसे 3 प्रकार के मौन सीखे हैं। एक है वाणी का मौन, एक है अक्ष मौन मतलब इंद्रिय या आंखों का, और फिर एक है काष्ठ मौन। तो ये सौषुप्त मन क्या है, सौषुप्त मौन क्या है, इसको कैसे संभाला, इसको कैसे लाया जाए? वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि यहाँ पे इस सृष्टि में 2 तरह के मुनि होते हैं। एक है जिनको काष्ठ तापस कहते हैं, जो तपस्वी है उनको तापसी कहते हैं या तापस कहते हैं। तो काष्ठ तापस है। और दूसरे होते हैं जीवन मुक्त। जो काष्ठ तापस है वो अपने शरीर को हर तरह से अलग अलग उपायों से उसको तकलीफ देके, उसको जो भी आयाम देने हैं वो सारे आयाम देके अलग अलग तरीकों से अपने मौन के ऊपर कार्य करते हैं। उसमें फिर वो सब शरीर शुद्धि की क्रिया करेंगे, उसमें तपस्या करेंगे, उसमें अपने आप को सुखा रखेंगे। ये अलग 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 बातें करके वो सारा ये जो मौन है उसको संभालने का प्रयत्न करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात, उनका सबसे बड़ा प्रयत्न होता है अपने इंद्रियों को संभालना, इंद्रियों का निग्रह करना। और इसमें उन्हें कोई रस, कोई प्रेम, कोई भक्ति या इन बातों से कुछ लेन देन नहीं होती। और दूसरे जो होते हैं, जो जीवन मुक्त मौनी होते हैं, ये जो जीवन मुक्त है वो अपने कार्य में हमेशा आत्मविचार में रहते हैं। आत्मविचार में रहने से फिर उनको बाकी किसी बात से, जो व्यवहार हो रहे हैं, इंद्रियों से जो भी कार्य चल रहे हैं, उनसे इन आत्मविचार वाले मुनियों को कोई लेन देन नहीं होती। वो अब केवल आत्मविचार में ही रहते हैं और इसीलिए वो हमेशा तृप्त रहते हैं, इसलिए उनको मुक्त मुनि भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो मौन है वो यही है कि जहाँ पे एक अपने आप में रहे, अपने सुषुप्त मौन में रहे। तो अभी ये मौन कैसे कैसे होते हैं इनका वर्णन थोड़ा इन्होंने किया है। हम यूजुअली जो अनुभव करते हैं एडवांस कोर्स में, वो हमारा वांग मौन होता है। अपेक्षा तो ये होती है कि हमारा सुषुप्त मौन रहे। एडवांस कोर्स जिन्होंने किया है उनके मैं कुछ सुंदर सुंदर अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। मौन में है लेकिन बात तो चलती रहती है। वो देखिए, एकदम अचानक से सौषुप्त मन आना ये बहुत आसान बात नहीं है। उसके लिए पहले मन की शांति होनी आवश्यक है। एडवांस कोर्स में जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे शरीर के और अस्तित्व के हर स्तर पे काम किए जाते हैं। इसीलिए हमसे योगा अभ्यास किया जाता है, प्राणायाम किया जाता है, अलग अलग प्रकार के ध्यान किए जाते हैं और उपदेश भी होते हैं। गुरु जी के जो नॉलेज टॉक्स होते हैं वो भी वहां पे होते हैं। क्यों होते ये सारी बातें? ये इसलिए होती है कि हमारा जो मौन हो रहा है वो मौन केवल वाणी का मौन ना रहे,
वाणी का मौन क्या होगा, मैं बोलूंगा नहीं, मुंह बंद रहेगी। काफी लोग हैं जैन पंथियों में तो ये देखा जाता है कि अपने मुंह पे वो ऐसी पट्टी बांध के रखते हैं, तो बोलना नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मौन तो है, लेकिन शरीर से इतनी जोर जोर से एक्शन हो रही है, ये ऐसा करो वैसा करो, है ना, हर तरफ मन भटकते जाता है। तो फिर उसमें वो मौन का मजा नहीं रहता। चल रहा है मौन केवल वाणी का, लेकिन इशारों से बातें हो रही है, तो चित्त तो अभी भी चंचल है। और इस चित्त को स्थिर करने के लिए ही ये मौन का उपयोग होता है। पर वो, उसके लिए हमारी जो सिंसिरिटी होनी होती है वो उतनी नहीं होती। तो आगे जब भी आप एडवांस कोर्स करने जाएंगे, तो ये मौन का ज्ञान हमेशा ध्यान में रखिए। और हो सके ना तो सौषुप्त मन में जाने का प्रयत्न करिए। वो क्या है वो हम देखते हैं। दूसरा मौन होता है इसके बाद इंद्रियों का। तो हमें एडवांस कोर्स में ये भी बताया जाता है कि अपने इंद्रियों को भी थोड़ा कंट्रोल में रखें। आंखों को पूरा एक्सरे की तरह देखें कि सामने कोई है कि नहीं है। वरना तो बहुत पुराना दोस्त मिल गया, तो एडवांस कोर्स में मौन चल रहा है, बहुत पुराना दोस्त मिल गया तो एकदम हाथ ऊपर करके खुशी करके उसको एकदम गले वाले लगा के, है ना, तो बातें तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि अभी गुरुदेव ने तो बोला है मुंह बंद रखना करके। गुरुदेव ने मुंह बंद रखने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने कहा है मौन रखने के लिए, और हम मौन का अर्थ वहां पे समझते हैं। तो उसको भी ध्यान रखें कि आंखों को एक्सरे की तरह देखना कि आजू बाजू में कुछ दिख ही नहीं रहा। ये होता है इंद्रियों का मौन, कि जहां पे जो भी हो रहा है अपने अड़ोस पड़ोस में, उसमें कोई रिएक्शन नहीं रहती। हमारे जो हाथ है, आंखें है, मुंह है, वो कुछ काम नहीं कर रहे, ना स्मेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ना कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इंद्रियों का मौन होता है। तो उसमें नेचुरली जितनी शरीर की आवश्यकता है उतनी रहेगी। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई संत ऐसे हैं कि जो अपने आंखों पे, और यहाँ पे उसको अक्ष मौन कहा है। अक्ष का अर्थ आंखें होता है, अक्ष का अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो वो अपने आंखों पे विशेष करके ध्यान देते हैं कि वो कुछ ना देखे, क्योंकि बाकी के इंद्रियों पे इतना नियंत्रण नहीं रहता। हम अपने कानों पे नियंत्रण नहीं रख सकते कि हम क्या सुने क्या नहीं सुने, कान बंद नहीं कर सकते। सूंघने के बारे में भी हमारा इतना नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि वो भी नाक बंद नहीं कर सकते। खाना ये तो शरीर की आवश्यकता होती है, तो उसमें जो भी रस आएगा उस पे हम थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हैं कि क्या खाए और क्या नहीं खाए। त्वचा पे नियंत्रण कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं टच करना है तो नहीं कर सकते। पर आंखें ये एक है बात है कि जिसमें हम डेफिनेटली, जिसका सबसे ज्यादा चित्त पे परिणाम होता है, और उस पे हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या देखे क्या नहीं देखे, ये कभी कभी अचानक कुछ सामने आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ये हमारे नियंत्रण में होता है। और इसीलिए जो उपनिषदों में कहा गया है कि सब अच्छा देखो सब अच्छा सुनो, है ना, उसके बारे में कहा गया। तो यही एक थोड़ा सा मौन का भी उपाय होता है, मार्ग होता है। और आंखों से हम जितना भटक जाते हैं उतना किसी और से नहीं भटकते। तो अक्ष मौन, आंखों का मौन, ये सबसे श्रेष्ठ है इंद्रियों के बारे में। और कुछ संत हैं जो फिर इधर उधर बिल्कुल नहीं देखते। विशेष करके वो अपनी आंखें जब भी कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जब कुछ चल रहा है, तो उनकी आंखें खास तौर के नीचे की तरफ ही रहेंगी, आजू बाजू में देखेंगे नहीं। क्योंकि स्वाभाविक है, उनके सामने आने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, सुंदर भी हो सकते हैं, कुरूप भी हो सकते हैं। सुंदर को देख के भी मन विचलित हो सकता है, और जो अच्छे नहीं दिखते, थोड़ा दिखने में ढंग से नहीं है, तो उनसे भी मन विचलित हो सकता है। तो अपने मन को स्थिर रखने के लिए ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने आंखों पे नियंत्रण रखते हैं। और फिर तीसरा है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन में तो कुछ नहीं करते, बस केवल एक पत्थर की तरह बने रहते हैं। पत्थर, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी, तो लकड़ी की तरह बने रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने जीवन में वैसे की वैसे ही पड़े रहेंगे। अभी ये जो सारे शरीर के ऊपर नियंत्रण पाके उसके ऊपर काम करने वाले, ये सारे लोग इन काष्ठ तापस में आते हैं कि जो हर तरह से अपने शरीर को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे हैं जिनको असल में सौषुप्त मन होता है, सौषुप्त मौन रखते हैं। वो क्या करते हैं, वे अपने इंद्रियों पे या इस पे विशेष कार्य नहीं करते, वे केवल अंदर अपने आप में अपने विचारों पे रह के वहां पे काम करते हैं। स्वाभाविक है कि इस तरह के जो पहले तीन तरह के मौन रखे गए हैं, वो कितना समय तक रख सकते हैं।
कभी ना कभी तो इनसे बाहर आना पड़ेगा। हमने आंखें बंद करके बैठ भी लिए, ध्यान में भी चले गए, पर पूरा दिन रात तो हम वहां पे बैठ नहीं सकते। बराबर है, यहाँ पे तो कम हमेशा इस जीवन में वापस आना है, कुछ ना कुछ कार्य करने हैं। तो ध्यान में बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, सब छोड़ दिया, आंखें बंद है, इंद्रियों पे भी चलो नियंत्रण कर लिया, कुछ ना कुछ मार्ग से हम वहां पे छूट गए। लेकिन जब बाहर आएंगे तो फिर से हमारा चित्त इन सारी बातों में उलझ जाता है, और उनमें उलझ जाने की वजह से फिर से चित्त चंचल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये जो सौषुप्त मन है, ये उपयोग में आता है। और यही वशिष्ठ ऋषि सौषुप्त मन के बारे में बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस तरह के मन में कोई भी कोई भी निश्चय नहीं होता। ये केवल जो है उसी में स्थिर रहेंगे। उसके आगे जब मन ध्यान की अवस्था है या नहीं है, तब भी अपने आप में रहेंगे, अपने विचारों में रहेंगे। उन्हें बाहर की दुनिया से या अंदर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना कोई चाह है मुझे ये चाहिए, ना ही किसी बात को नकारना है कि मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था होती है सुषुप्त मन की, कि जिसमें व्यवहार चल रहा है, जिसमें बाहर की तरह इंद्रिय सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसका उपभोग कहीं नहीं लिया जा रहा है, ना ही किसी बात को नकारा जा रहा है। तो जो भी आ रहा है उसको वैसे ही स्वीकारा जाता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस तरह से ये मौन अपने चित्त को शांत कर सकता है, क्योंकि चित्त का चलन या उसकी जो हलचल है वो हो ही नहीं रही। जो कुछ भी हो रहा है वो सब नेचर से जैसे हो रहा है हो रहा है, हमें उससे कुछ भी लेन देन नहीं है। और इस ये मौन कैसे आ सकता है, इसके कई सारे वर्णन भी यहाँ पे किए हैं। उन्होंने कहा है कि ध्यान होते हुए भी चित्त समरस होता है, ध्यान नहीं होते हुए भी, मतलब हम आंखें बंद करके नहीं बैठे तब भी ऐसा ही होता है, और ये अखंड रहता है। कुछ भी हो जाए ये मौन भग्न नहीं होता। इसी को अक्षय या अखंड मौन कहा जाता है। और इसमें यहाँ तक कि जैसे हमारी अविद्या होती है, जो कहती है कि ये सब मतलब जिसमें फंसाते हैं, और हमारा ज्ञान होता है जिसको प्रबोध कहा है, ये प्रबोध भी कहता है कि ये अच्छा है या नहीं है, या फिर जो विवेक रूप से होता है, तो इन सारी बातों का नाश हो जाता है। ये कोई भी सामने ना अविद्या होती है ना बुद्धि होती, कुछ नहीं होता, केवल एक रहना है, एक अस्तित्व है करके। उसी अवस्था को यहाँ पे अखंड मौन या सौषुप्त मन कहा जाता है। अभी इस तरह की अवस्था ये दो मार्गों से प्राप्त होती है। कौन से दो मार्ग है, तो यहाँ पे दो तरह के योगी कहे गए हैं। एक योगी है सांख्य योगी, और दूसरे योगी है योग योगी। सांख्य योगी का अर्थ क्या है कि जो केवल विचारों से, जो कोई भी उनको किसी मार्ग की किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, केवल विचारों में रहेंगे, और अपने विचारों में रह के अपने आप को समझेंगे, इस असत्य को समझेंगे, जो भी चल रहा है वो कितना झूठ है, और फिर इस तरह से अपने विचार में रह के अपने आप को शांत कर सकते हैं। उनका मार्ग होता है ज्ञान का, ये हमने पहले देखा है। और दूसरा मार्ग होता है योग का, जिसमें फिर इंद्रिय संयम रहेगा, अपने तो अलग अलग तरह के तप रहेंगे, अलग अलग तरह के साधन रहेंगे, और उसी तरह से वो अपने आप को शांत करेंगे। दोनों मार्ग से हमने जो देखे अभी तक, दोनों मार्ग, प्राणायाम से या अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखने से, सांस के ऊपर ध्यान रखना भी यही एक मार्ग होता है कि जिससे हम अपने प्राणों को शांत कर रहे हैं। तो इन दोनों मार्गों से होता है कि हम सुषुप्त मन तक पहुंच सकते हैं। फिर कहते हैं कि ये इसको थोड़ा और समझने के लिए बताते हैं कि अपना मन और प्राण, प्राण मतलब हमारे लिए हम सांस ही समझते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं, एक दूसरे का कारण होते हैं। अगर मन विचलित हो गया तो हमारे प्राण शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान में हम यूजुअली अवस्था देखते हैं कि ध्यान में पूरी तरह खो गए हैं। कई लोगों ने यहाँ पे ये अनुभव भी अपना शेयर किया है कि जब हम मन स्थिर हो जाता है तो प्राण या हमारी सांस की तरफ ध्यान भी नहीं रहता, वो एकदम शांत और सूक्ष्म हो जाती है। और जब मन वापस कहीं विचलित होने शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू करता है, तो हमारी सांस भी चालू हो जाती है। अगर आप इस बात का अनुभव करेंगे, या आपको ये समझना है कि मेरा ध्यान समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, जो भी हम ध्यान करते हैं,
तो देखें कि कभी मेरी सांस अभी जो रुकी थी या एकदम शांत हो गई थी, अभी वो थोड़ी सी एक्टिवेट हो चुकी है, नेचुरल हो चुकी है। तो ध्यान से बाहर आना है। तो इस जो ट्रांजिशन होता है वहां से, कि पूरा मन शांत है, अपने आप में है, और वहां से बाहर निकल रहा है, तो तुरंत अपने सांस की तरफ सचेत सचेत हो जाए। देखेंगे कि अपनी सांस अभी तक, जिसके बारे में मैं बिल्कुल सचेत नहीं था, वो अभी धीरे 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 सांस एक्टिवेट हो गई है, उसका अपना रेगुलर फ्लो शुरू हो जाता है। और वहां पे हम कहते हैं कि चलो अभी ध्यान से निकलकर हम व्यवहार की तरफ आना शुरू कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं, एक दूसरे के कारण होते हैं। प्राण चला तो मन चालू है, और मन चला तो प्राण चालू है। ये दोनों बातें एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर कहते हैं कि इनसे जो हमने यहाँ पे अपने पतंजलि योग सूत्र में भी जो बातें कही है कि यम नियम आसन प्राणायाम व प्रत्याहार, ये क्या करते हैं, ये हमारे मन का जो बाहरी स्वरूप है उसको शांत करते हैं। और फिर आगे के जो है ध्यान धारणा समाधि, ये हमारे मन को अंदर से उसको एक करते हैं, और फिर अपने आप को उसमें जो हम ब्रह्म है उसमें विलीन करने में मदद करके उसके साथ ले जाते हैं। और इसीलिए बार बार अगर अभ्यास किया तो हमारा चित्त शांत करना कोई मुश्किल बात नहीं, वो बहुत आसान हो जाता है, हम उसको आसानी से शांत कर सकते हैं। और यहाँ पे इसलिए वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि इन सारे उपायों का अभ्यास करो, जो जो हो सकता है इन मार्गों से अपने आप को शांत करो, स्थिर हो जाओ। अभी इसमें हमने जो अभ्यास किया है आज तक का, हम जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, क्रिया करते हैं, ये स्वाभाविक है, हमें मदद कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक और आह्वान करना चाहूंगा कि केवल जब सुदर्शन क्रिया करने बैठते हैं, थ्री स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका मुद्रा, ये सब किया और उसके बाद ध्यान किया, केवल यही एक हमारी अवस्था नहीं रहनी चाहिए। उस समय जो मन की अवस्था होती है, अगर उसको बार बार बना के रखना है, तो उसके लिए हमें ज्ञान भी साथ में आना चाहिए, और इसीलिए ज्ञान का अभ्यास भी जितना हो सके उतना करें। मैंने कई बार यहाँ पे कहा है कि ये जो कोविड का समय है, ये अति अति सुंदर समय है हमारे लिए, जहाँ पे हमें कहीं और अननेसेसरी बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ घर में आ रहा है, और इसी का उपयोग करके जितना हो सके अपने आप को ज्ञान में रखें। कुछ कुछ मार्ग यहाँ पे ये भी बताए गए हैं कि मन को अगर शांत रखना है तो अपने सांसों के ऊपर ध्यान रखें। ये मन का स्वभाव है कि थोड़ा भी समय मिल गया तो इधर उधर भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। तो उसको उस समय अपने आप में स्थिर रखना है, तो किसी मंत्र के साथ बांध दे, उसके ऊपर ध्यान दे। सांस के ऊपर ध्यान नहीं हो रहा है तो मंत्र का ही जाप करते रहे, और फिर जब वो मंत्र का जाप चलते रहेगा तो वो अपने आप अवेयरनेस आ जाता है कि चलो सांस के ऊपर भी ध्यान लेकर जाए। और हमने देखा है, हमेशा हमारी सांस अगर उसके ऊपर ध्यान रहे तो मन शांत हो जाता है। ये दोनों बातें अभी जैसे कहीं एक दूसरे को पूरक होती है। जब मन में कुछ विचार नहीं रहा तो ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, थोड़ा शेयर करना चाहूंगा, लेकिन समझिए इसको। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए तो वे कहेंगे कि पहले तो आपका मन भी जरा देखिए, बहुत विचलित रहता है। मन विचलित रहा तो मन ये एक ऊर्जा का कारण होता है। जैसे मन जितना विचलित रहेगा, हमारी ऊर्जा एनर्जी वो इतनी कंज्यूम करना शुरू कर देगी। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा विचार करने वाले लोग बिना कारण ही थक जाते हैं, क्योंकि मन ने ही उनकी शरीर की शक्ति खींचनी शुरू कर दी। तो ये एक शरीर के लेवल पे तो परिणाम होता ही है, उसका शरीर के स्तर पे है ही कि मन बहुत चला तो शरीर भी थक जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी बुद्धि और अपनी जो क्रिया शक्ति होती है, एक उत्साह जो एनर्जी होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। जिसका मन शांत है वो बहुत उत्साही रहता है, बहुत कार्य कर सकता है, डलनेस नहीं रहता। और दूसरी बात पे, जिसका मन बहुत अननेसेसरीली कहीं पे इन्वॉल्व है, कुछ कर रहा है, उलझा हुआ है, तो वो अपनी सारी शक्ति ऐसी बातों में कर देता है कि जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। आज मुझे उत्साह है तो मैं कुछ घर के काम करूंगा, कुछ बाहर के काम करूंगा, हो सकता है। लेकिन मेरा मन अगर पहले से डल है, समाप्त हो चुका है, सारी एनर्जी उसकी चली गई, तो फिर मैं किसी काम का नहीं रह जाता, फिर वो जीवन में निरुत्साही बना रहता है। और इसीलिए इसको मन को खाली रखना, उसको अननेसेसरी बातों से निकाल कर
अपने आप में एनर्जी बना के रखना ताकि हम कुछ अच्छे काम कर सकें। तो इसके लिए यही एक मंत्र काम में आएगा कि अपने सांस के ऊपर ध्यान रखो और उसको और पावरफुल करने के लिए उसके साथ किसी मंत्र को जोड़ दो। इस मंत्र को जोड़ने से जो भी मंत्र आप चाहेंगे आपकी दोहरी साधना हो जाती है। एक तो मंत्र जाप हो जाता है सतत 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 सतत, तो जब भी कभी अंतिम समय रहेगा तो मन में भगवान का नाम रहेगा ही रहेगा। हमें तो पता नहीं है, आज ही वो विषय हुआ था, आयुष्य की गति, उसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी निकल जाना पड़ सकता है। तो मन में हमेशा अपने मुख में भगवान का नाम रहेगा ही। सांस भी स्थिर रहेगी, शांत रहेगी। और अगर स्थिर शांत सांस रही तो हमने आगे जाके तो ये देखना है, चुड़ाला आख्यान में ही वो बात आएगी कि जहाँ पे प्राणों का और आरोग्य का भी अच्छा संबंध बताया गया है। स्थिर सांस रहेगी तो शरीर में संवेदनाएं कम रहेगी, संवेदनाएं कम रहेगी तो हमारा ब्लड फ्लो या हमारी जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छी रहेगी, वो अच्छी रहेगी तो शरीर भी निरोगी रहेगा। तो हो सकता है कि लंबा जीवन भी और अच्छा जीवन उसके साथ मिल सकता है। तो बात छोटी सी है, सूक्ष्म है, लेकिन फायदे बहुत हैं। तो इसलिए प्लीज इसको इग्नोर मत करिए, अपने आप को वो अभ्यास करा ही दीजिए कि आप बार 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 सांस और मंत्र के ऊपर ध्यान दें। इसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को भगीरथ राजा की कहानी बताते हैं। ये सारा प्रवास अभी श्री राम जी को उदाहरण बताने के लिए दिया जा रहा है कि जो ज्ञान की प्राप्ति है और ज्ञान का अभ्यास, उसका साधना, ये किसने किसने कैसे कैसे की, उसके अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। अभी भगीरथ की कहानी बताते हैं, उसके बाद फिर चुड़ाला नाम के एक चुड़ाला और शिखिध्वज नाम के पति पत्नी थे, उनकी कहानी बताते हैं। भगीरथ की कहानी हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। उसमें भगीरथ का नाम अगर हमने सुना होगा, वैसे तो प्रयत्नों का आदर्श हमने विश्वामित्र जी को माना है, भगीरथ को माना है। आज जो भी कोई प्रयत्न करता है, बड़े प्रयत्न करके जो कुछ भी प्राप्त करता है, उसको कहते हैं कि इसने भगीरथ प्रयत्न किए हैं करके। तो भगीरथ ने क्या किया था? भगीरथ की कहानी तो हमको पता है कि अपने पूर्वजों को उनसे उनको मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने प्रयत्न करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। ऐसा कहते हैं कि अगस्ती ऋषि ने समुन्दर को सारा निगल लिया था, वो सारे समुन्दर सूख गए थे, तो गंगा जी को धरती पर लेकर आए, तो उसी की वजह से समुन्दर में भी वो पानी आ गया। ऑफकोर्स अगस्ती ने भी फिर से वापस उसको बाहर निकाल दिया था। तो यह गंगा जी को लेकर आने के लिए जो जो प्रयत्न करने पड़े, तो उनकी मन की अवस्था कैसी थी, प्रयत्न क्या किए, इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, पर उनकी मन की अवस्था कैसी थी। तो जैसे श्री राम जी को ये सारा वैराग्य आया उनके ही यौवन में, वही वैराग्य भगीरथ को भी आया था। और फिर उन्होंने उनके जो मुनि थे, मेरे ख्याल से उनका नाम है त्रितल, तो त्रितल मुनि से पूछा कि ये सारा जो भ्रम मुझे जो लग रहा है, ये सारी दुख की बात है, इस संसार में मुझे कुछ आ, सत्य नहीं लग रहा। तो वहां पे त्रितल मुनि ने उनसे कहा, भगीरथ से, कि तुम इसमें फंसते हो क्योंकि अटैचमेंट है। आज तुम राजा हो, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ है और तुम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसके पीछे भय है। हमने कल भी भय की बात की थी, कल या परसों, कि भय है इसीलिए। और भय किस बात का है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये सारा भय तुम्हें बांध के रखता है और यह भय की वजह से ही तुम इस जीवन में सच्ची जो मुक्ति है उस मुक्ति को नहीं पा रहे। तो भय को भी छोड़ देना चाहिए। हमने भी अभी तक इतने सारे सत्रों में उसी बात पे विचार किया है। कल भी हमारा ये प्रश्न आया था। हम अपने परिवारजनों में ज्यादातर के उलझ जाते हैं और वहां पे भी भय होता है। कभी हम किसी को डांट देते हैं, किसी को बोल देते हैं, किसी के लिए कुछ और करना चाहते हैं, तो भय यही होता है कि इसका क्या होगा आगे जाके। अगर मैंने कुछ नहीं किया, देखिए दोनों भाव उसमें आते हैं कि मैं कुछ करने वाला हूँ, राइट, एक पिता हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, माता हूँ, जो भी है, अगर मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया तो इनका क्या होगा, ये हमारे मन में प्रश्न आता है और ये हमें दोनों तरफ से बांध के रखता है। एक तो हम समझते हैं कि हम सब कुछ करने वाले हम ही हैं, अगर हम नहीं रहे तो इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना, ये भाव हमारे मन में रहता है। और ये भाव होने की वजह से हम अपने आप को सामने वाले के ऊपर थोप देते हैं।
वो चाहे ना चाहे उसके ऊपर हम जबरदस्ती कर देते हैं। और यही एक बात होती है कि जो अपने अभिमान को कहीं पे तो बांध के रखती है, सामने वाले ने नहीं सुना तो वो अभिमान चूर चूर हो जाता है, दुख जाता है, और फिर उसकी वजह से गुस्सा भी आ जाता है। तो इस बात को समझे कि एक तो सामने वाला जीव, ये उसका उसका जन्म होने के बाद हमारे जीवन में आया है, पर वैसे तो वो जीव पहले से है, वो अपने कर्म लेकर आया है, अपना प्रारब्ध लेकर आया है। हम अपने तरफ से कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी उसका भाग्य वही तय करेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लें। ठीक है, ये कहा जाता है माता पिता के संस्कार मिले, ये वो भी उसका प्रारब्ध का ही भाग है। तो उसमें हम ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, अपनी तरफ से अपने आप में रह के कि एक अपना कर्तव्य है कि किसी ने, कोई जीव हमारे जीवन में आया है, उसका कुछ करना है, उसको हम संभालें, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करें, पर बहुत ज्यादा अटैच ना रहे। ये पहली बात, तो उसका प्रारब्ध वो देख लेगा। दूसरी बात, आपके सिवा भी लोग जीवन चल जाता है, उनके जीवन में हो जाता है। हमें जो लगता है कि मैंने नहीं किया तो क्या होगा, मेरे ऊपर लोग लांछन लगाएंगे, मैंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बात, वो विचार सही है कि आपको अपना कर्तव्य निभाना है, पर बिना अटैच हुए, बिना राग के। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो यही त्रितल मुनि उसको भगीरथ जी को बताते हैं कि देखिए, आप सारा राज्य के बारे में अटैच है, अगर आप राजा नहीं रहे तो इस राज्य का क्या होगा, अगर आप राजा नहीं रहे तो जनता का ध्यान कौन रखेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी आपकी अटैचमेंट आपको छोड़नी पड़ेगी, और जब ये अटैचमेंट छोड़ सकते हो तो उसके बाद फिर तुम्हें कुछ असली ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो भगीरथ ने ये विचार करके, उन्होंने एक दिन ऐसा कोई यज्ञ किया, और यज्ञ में सारा सब कुछ दान कर दिया, जो भी था सब दे दिया, अपने परिवार जनों को सब कुछ बांट के, जो भी प्रजा थी उनको सब कुछ बांट के चले गए। शत्रु राजा के पास चले गए, कहा ये मेरा राज्य आप ले लो, आपके पास संभालना है। मंत्रीगण, प्रजा, सारे लोग बता रहे थे कि आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सिवा भी कुछ हो सकता है, रह सकता है, ये समझना है। तो अब मैं सब कुछ छोड़ के चला जा रहा हूँ। एक उपवस्त्र, एक लंगोटी, इतना, और ये लेके वो सारी दुनिया छोड़ के अपने जंगल में चले गए। भटकते 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 सब कुछ देखा, इधर उधर गए, वैराग्य का अनुभव लिया, और ये अनुभव किया कि मेरे सिवा भी दुनिया रह सकती है। और उसके बाद फिर उन्होंने घूमते घूमते फिर से अपने राज्य में कभी आए, उस राज्य ने उनको, फिर से लोगों ने पहचाना, फिर से उनसे विनती की कि आप राजा बन जाओ। भगीरथ ने वो नकार दिया, वहां से फिर से चले गए, अपने गुरु के साथ कई जगह वास किया, कई सारे उनके जीवन में प्रलोभन आए, आकर्षण आए, सबको त्याग करके अपने आप को अपने में, स्वयं में स्थिर किया, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति की। और फिर भटकते भटकते कभी एक किसी राज्य में चले गए जहाँ का राजा राजा की मृत्यु हो चुकी थी। तो उनकी प्रजा ने इनको देखा और सोचा कि ये राजा बनने के लायक है। तो वो हाथी था, उस हाथी ने उनका चयन किया, इनको राजा बना दिया। तो इन्होंने भी कहा कि अभी तो कुछ अटैचमेंट है नहीं, केवल एक भूमिका है, तो उस भूमिका से करेंगे। तो फिर वो फिर से चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और फिर इस मन से कि जहां पे कोई अपेक्षा नहीं है, पूरा अनअटैचमेंट है, अभी केवल कार्य करना है, वो कार्य करने की वजह से उन्होंने वो तपस्या की। उन्हें पता चला कि ये मार्ग करने हैं, इससे इससे मुझे भगवान शिव जी और सारे देवता प्रसन्न हो गए, और गंगा जी को मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। तो कोई फीवरिशनेस नहीं था, कोई ताप नहीं था, बस करना है इसलिए करना है, इस भूमिका से आगे 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 बढ़ते गए। और बढ़ते 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 उन्होंने फिर गंगा जी को धरती पर लेकर आए। तो इसीलिए उनके प्रयत्नों को हम लोग भगीरथ प्रयत्न कहते हैं, कि इतने प्रयत्न करने वाले की शक्ति क्या थी, कौन सा कारण था, कौन सी मनस्थिति थी कि वो ये प्रयत्न कर सकते हैं। हम विश्वामित्र जी का अगर उदाहरण कंपेयर किया जाए, तो विश्वामित्र जी, इन्होंने जब एक राजा से राजा होकर उन्हें कुछ प्राप्ति करनी थी, तो उसमें फीवरिशनेस था कि मुझे वशिष्ठ को हराना है, मुझे वशिष्ठ से श्रेष्ठ होना है। क्योंकि कई बार वशिष्ठ ऋषि से युद्ध करने के बाद भी वे हारते गए। उन्हें पता चला कि इतनी तपस्या कर रहा हूँ, इतने वर ले रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी वशिष्ठ ऋषि से
श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और ये वशिष्ठ ऋषि है कि जो बिल्कुल हिलते नहीं, और इसीलिए मुझे और तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसके पीछे एक विशिष्ट गोल था, और वो गोल था कि एक व्यक्ति को पकड़ के अपने जीवन का सारा समय, सारा ध्येय उसके पीछे लगा दिया। तो बात सही है गलत है ये बाद में विचार करेंगे, लेकिन वो जो फीवरिशनेस था, वो जो ताप था कि मुझे इससे जीतना है, इसलिए सारी तपस्या हो रही थी। तो जहाँ पे आत्मज्ञान की कमी थी, और वो आत्मज्ञान की कमी होने के कारण वो ये सब करते रहे, और बाद में जब आत्मज्ञान हुआ तो सब छोड़ना पड़ा, तो सब छोड़ दिया उन्होंने। ये एक बात रही। दूसरी बात, भगीरथ की अगर कंपेयर करनी है तो पहले आत्मज्ञानी हो गए, पहले सब कुछ छोड़ दिया, स्थिर हो गए, और उसके बाद तो प्रयत्न करने। तो इसीलिए शायद आज समाज में भगीरथ जी का नाम विशेष तौर से जाना जाता है उनके प्रयत्नों के बारे में। वशिष्ठ विश्वामित्र का भी नाम, और मेरे हिसाब से उनके भी कार्य श्रेष्ठ हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में जिस तरह से प्रयत्न किए, वो प्रयत्न निश्चित तौर पे स्पृहणीय है, वंदनीय है। पर उसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें कि भगीरथ के प्रयत्न ये भी उतने ही श्रेष्ठ है, और उनके प्रयत्नों का कारण था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये केवल प्रयत्न हो रहे गंगा जी को लेकर आने, तो इससे जनता का भला हो, उससे मेरे पूर्वजों का भला हो, इसलिए, और उसका स्थान यहाँ पे होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं था। तो हम इन प्रयत्नों को समझे, हमारे जीवन में जो भी प्रयत्न हम करते हैं उसमें यह भावना अवश्य होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपको वो हमारे बिजनेस के सत्र याद है, हमने कभी कौशल जी को भी बुलाया था, तो या उस समय मैंने ये बात फिर से कही थी कि आपके प्रयत्न अगर मुझे कुछ चाहिए इस हिसाब से हो रहे हैं तो फिर यश आने की संभावना कम है। और अगर मैं प्रयत्न कर रहा हूं तो वो मेरे लिए नहीं, उसका कोई कारण है, किसी का भला हो, किसी के जीवन में कुछ अच्छी बातें आए, उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं बैठा हूँ। तो फिर हमने तो सारे फल छोड़ दिए। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यह शरीर है, इस शरीर को कुछ ना कुछ करना है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, प्रयत्न करेंगे। करने करवाने वाले तो कोई और है, उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं होती। पर इस शरीर को खाली बैठ के छोड़ के करना भी क्या है? जब तक जीवन है, जीवन समाप्त करने का अधिकार भी मुझे नहीं है। वो तो धिक्कारणीय कार्य है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। तो फिर जब तक ये शरीर है, इस धरती से कुछ ना कुछ ले रहा है, तो कुछ देने का भी कार्य किया जाए। और फिर कुछ देने का कार्य करना है तो साधारण क्यों करें? वैसे भी श्रेष्ठ कार्य करूं या साधारण कार्य करूं, मुझे अपने आप में तो कुछ मिलने वाला नहीं, उसमें तो कुछ प्राप्ति है नहीं, तो फिर ना करके भी कोई उसमें फायदा है, ऐसी भी बात नहीं है। तो चलो आके श्रेष्ठ कार्य किया जाए। और ये भगीरथ प्रयत्न ने हमको बताया कि जो कार्य हुआ उसमें उसके जैसा कार्य कोई और नहीं कर सकता। और उसमें जो भूमिका थी वो भी कोई अटैचमेंट की नहीं थी, सब छोड़ चुके थे। करके भी प्राप्त क्या करना है? कुछ नहीं करना था। सब छोड़ के भी किया जाए तो तब फल मिले ना मिले, हमें कोई उसमें दुख नहीं रहता। दुख तब होता है जब हम फलों की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे तो फल की अपेक्षा नहीं थी, शरीर आगे लेके जाएगा, जो करना है करेगा। इसके बाद फिर वशिष्ठ ऋषि श्री राम जी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें और एक कहानी बताता हूँ, जहाँ पे ये आत्मज्ञान किस तरह से मिलाया गया, किस तरह से प्राप्त किया गया। और ये बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ा ही लंबा आख्यान है, इसको चुड़ाल आख्यान कहते हैं। तो उसकी शुरुआत आज कर देता हूँ, फिर हम रुक जाते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि स्त्रियों को हमारी संस्कृति में लेटली, रिसेंटली, मतलब पिछले कुछ एक दो सदियों की बात होगी तब, स्त्रियों का मान इतना नहीं रखा गया, उनको ज्ञान से दूर रखा गया। पर पहले के समय में ऐसा नहीं था। स्त्रियां ये पूरी वेदवती थी, जानती थी सब कुछ, अभ्यास सब कुछ करने का उनका अधिकार था, और उनके ऊपर भी सारे संस्कार होते थे, सब कुछ वो करती थी। मेरे ख्याल से ये सब जो आक्रमण होने लगे, और क्योंकि स्त्री ये उपभोग की वस्तु समझने जाने लगी, और फिर विशेष तौर के पे अत्याचारों का रुख ये स्त्रियों की ओर होता था, इसलिए फिर उनके ऊपर कुछ बंधन डाले गए ताकि उनकी लज्जा, उनका जीव सुरक्षित रहे, और इसीलिए उनको बाहर जाने से या सीखने से उनके ऊपर शायद कुछ बंधन आ गए। ये एक कारण हो सकता है।
वास्तविकता में हमारी संस्कृति में ऐसा पहले कभी नहीं था कि स्त्रियों को किसी बातों से वंचित रखा जाता था। और यह एक सुंदर कहानी है कि जहां पे एक पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। वैसे तो ये दो प्रेमियों की कहानी है कि एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं किया जा सकता। और अ, चुड़ाला और उसके पति शिखीध्वज, तो जहाँ पे चुड़ाला ने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली, शिखीध्वज को वो प्राप्ति नहीं हुई और शिखीध्वज ने कुछ और मार्ग अपनाया। चुड़ाला का मार्ग था विचार, विचार और विचार। उसने ज्ञानियों से बात की, शिखीध्वज ने भी ज्ञानियों से बात की थी, अध्यात्म शास्त्र पे उन्होंने विचार किया था। पर चूंकि चुड़ाला ये अपने कार्य करते करते दिन भर, ये आवश्यक नहीं है कि वो केवल महारानी थी इसलिए उसको कोई कार्य नहीं थे, और शिखीध्वज महाराज थे इसलिए उन्हें दरबार में या अपने व्यवहार में बिजी रहते थे, तो इसलिए उनको विचार करने का समय नहीं मिला, ऐसा नहीं था। जब भी जहाँ पे भी थे चुड़ाला वो सब अपने आप में विचार करती थी, और उस विचारों का उपयोग कर करके ही उसने वो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली। दूसरी तरफ शिखीध्वज, उन्होंने उतना विचार नहीं किया, और विचार न करने की वजह से उनके जीवन में थोड़ा सा अलग तरह का वैराग्य आया। उन्हें लगा कि मुझे आत्मज्ञान तो प्राप्त करना है लेकिन मिल नहीं रहा। तो उन्होंने फिर जंगल का रास्ता पकड़ा, और फिर जंगल के रास्ते में जाके वहां पे जो भी कर्मों में, कर्म कांड में उलझते गए, और उसमें उनको तब भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे चुड़ाला ने अपनी भूमिका बदली, वो अपने अलग अलग रूप लेके शिखीध्वज के जीवन में आई और उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई। बड़ी ही सुंदर कहानी है, बड़ा ही सुंदर ज्ञान है इसमें। इसमें सिद्धियों के बारे में कहा गया है, कैसी सिद्धि मिल जाती है, आधि व्याधि शरीर का संबंध कैसे होता है, मन का संबंध कैसे होता है, और फिर क्या छोड़ने लायक है, क्या पकड़ने लायक है। कई सारा सुंदर सा ज्ञान है इसमें। आगे हम अगले 2-4 सत्रों में ये पूरा कवर करेंगे। अगर हो सके तो पहले पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कहानी बहुत सुंदर है, इसमें बोर होने जैसी बात नहीं, बहुत सारा ज्ञान है लेकिन अति सुंदर तरीके से यहाँ पे रखा गया है। तो अपने आप को थोड़ा अगले सत्रों के लिए तैयार करते हैं। इसमें एक ध्यान भी आएगा, वो भी ध्यान हम कल करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, और कुछ प्रश्न है तो हम फिर आज ले लेते हैं। 15 मिनट का समय है हमारे पास। धन्यवाद। जय गुरुदेव।